हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको चलिए पवन के बारे में हम बात करेंगे और ये पवन कितने प्रकार से होते हैं और पृथ्वी पे किस रूप से चलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पवन पवन तो सबसे पहले एक और टर्म जो आता है वो क्या आता है? हवा। हवा तो यानी कि पवन और हवा में क्या अंतर होती है? तो पवन जो होती है वो गतिशील होती है, गतिशील होती है और हवा जो होती है वो शांत होती है। तो आखिर पवन गतिशील क्यों होती है और कैसे चलती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं कि जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे पड़ती है तो वहां की आसपास के वायु क्या हो जाती है? वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो फैलने लगती है और फैलकर ऊपर की ओर उठने लगती है। तो ऊपर की ओर उठेगी तो जिस क्षेत्र में हवा ऊपर उठ की ओर उठती है तो उस क्षेत्र में क्या होता है? लो प्रेशर बना देता है। तो हाई प्रेशर इस यानी कि उस क्षेत्र के बाहर जो हाई प्रेशर होती है तो क्या करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती है, उसी को हम पवन कहते हैं। यानी कि पवनें जो होंगे जितनी प्रेशर यानी कि दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनें क्या होगी? उतनी ही तेज गति से चलेगी। यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट जितना अधिक होगा उतना ही पवन स्पीड से चलेगी। तो देखते हैं कि पृथ्वी की जो गोलार्ध है उसमें पवनें किस रूप से चलती है। तो यानी कि ये देख लीजिए, ये देखिए आपका पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी ये 0 डिग्री हो गई। तो ये यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया यानी उत्तरी गोलार्ध। हेमिस्फीयर ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में जब भी पवने चलेंगे तो क्या होगा? वो अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होकर वो दाहिनी ओर मुड़ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है कि सूर्य जो पृथ्वी होती है वो अपनी दैनिक गति से जो रोटेट करती है यानी घूर्णन करती है उसमें एक विक्षेपित बल लगता है। तो विक्षेपित बल के कारण वो पवनें अपनी मूल दिशा से जो अपनी मूल दिशा से जा रही थी वो दिशा से भटक कर वो अपनी दाहिनी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। यानी कि उस विक्षेपित बल को खोजने वाला एक कोरियोलिस नामक व्यक्ति थे। इसी इसी के नाम पे उनको कोरियोलिस बल भी बोला गया है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में अपनी पवनें मूल दिशा से विक्षेपित होती है। तो जैसे मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें इस तरह से चल रही है तो इसकी क्या होगा? पवन इस तरह से विक्षेपित हो जाएंगे। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में तो ये पवनें हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से आपका विक्षेपित हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से विक्षेपित हो जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएंगे? तो दक्षिणी गोलार्ध में ये मूल दिशा से इसका बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर ये हो गया, ये देखिए बाईं ओर, ये हो गया आपका बाईं ओर। इस तरह से विक्षेपित हो जाएंगे। एक इधर से ले लेते हैं, सॉरी, इस तरह से। तो इसकी बाईं ओर क्या हो गया? इस तरह से विक्षेपित हो जाएगी। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं कि पवनें कितने प्रकार से चलते हैं यानी कि टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पवनी का 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स में होता है फर्स्ट टाइप्स यानी कि पहला अस्थाई पवने, अस्थाई पवने। दूसरा क्या होगा? लोकल, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय पवने यानी कि लोकल विंड हो गया। यह हो गया परमानेंट
परमानेंट विंड हो गया। तो परमानेंट विंड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो परमानेंट विंड्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो किस तरह से हमारे पृथ्वी पे यानी कि ये चलती है, ये परमानेंट विंड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक पहला टाइप्स होता है संमार्गी पवनें चलती है, दूसरा होती है पछुआ पवनें, तीसरा होती है ध्रुवीय पवनें चलती है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये देखिए आपका हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। 30 से मान लीजिए 35 डिग्री, थोड़ा सा समझाने के लिए हम ले रहे हैं। ये हो गया 30 से 35 डिग्री, 35 डिग्री, ये हो गया 60 टू 65 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ। इसी प्रकार से आ जाइए साउथ में भी, ये हो गया 60 65 डिग्री साउथ, और ये हो गया 90 डिग्री आपका, 90 डिग्री मान लीजिए साउथ। तो आपको हम बताए हैं कि ये क्या होगा, यानी कि ये होगा लो प्रेशर बनाएगा, ये होगा हाई प्रेशर, ये क्या होगा लो प्रेशर, ये हो गया हाई प्रेशर, ये क्या होगा हाई प्रेशर 30 से 35, ये क्या हो गया हाई प्रेशर, ये क्या हो गया लो प्रेशर, लो प्रेशर, ये हो गया हाई प्रेशर बनाएगा। तो हम इसका मैकेनिज्म पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये आखिर इस लैटिट्यूड या इस अक्षांश पे किस प्रकार से लो प्रेशर और किस प्रकार से हाई प्रेशर बनाता है। तो थोड़ा सा क्या आप इस पिछले अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे बना रहा है, तो आप पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पवनें जो होती है वो किस प्रकार से हमारे पृथ्वी पे चलती है। तो यानी कि इस जो क्षेत्र होगा और इस क्षेत्र में ये क्या होगा, पवने के डायरेक्शन इस प्रकार से होनी चाहिए, पवने का डायरेक्शन इस प्रकार से होनी चाहिए। बट आपको हम बताए हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो होती है वो क्या होगी, आप विक्षेपित बल के कारण वो अपनी मूल दिशा में न जाकर क्या हो जाती है, दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इसकी दाहिनी ओर की कहां पे होगी, यानी कि पौने देखिए ये बाईं ओर है और ये दाहिनी ओर है, तो पौने विक्षेपित होकर ये दाहिनी ओर इस प्रकार से आपका चलेगा, इस प्रकार से आपका चलेगा। और क्या होगा, ये इसका यहां देखिए हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो पौने क्या होगा, इस प्रकार से चलनी चाहिए, इस प्रकार से चलनी चाहिए, इस प्रकार से चलनी चाहिए, इस प्रकार से चलनी चाहिए। बट आपका कोरियोलिस प्रभाव जो होती है या विक्षेपित बल के कारण वो अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती है, तो पौने की दिशा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से हो गया। तो इस एरियाज में जो चलने वाली पौने होती है उसको हम सनमार्गी पौने कहते हैं। यानी कि क्या होगा, ट्रेड्स विंड्स होता है। और यहां पे देखिए हाई प्रेशर और इस अक्षांश की ओर हम चल रहे हैं और इस अक्षांश की ओर लो प्रेशर है, तो पौने इस तरह से चलनी चाहिए, पौने इस तरह से चलनी चाहिए पौने का, लेकिन क्या होता है अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होकर वो दाहिने की ओर
मुड़ जाती है, यानी कि इसका दाहिनी ओर कहां हो गया, इस प्रकार से 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 आपका हो गया। और यहां पे देखिए क्या होगा, तो यहां पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर, तो पौने क्या होगी, इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से। लेकिन ये क्या होता है कि अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तो देखिए डायरेक्शन, या देखिए हाई प्रेशर से यहाँ खड़ा हो जाइएगा यहाँ पे, और खड़ा होकर अपनी दाहिना को देखिएगा और बायां को देखिएगा, तो ये क्या होगा, बाईं ओर विक्षेपित हो जाएगी। तो इस तरह से पौने यहाँ पे विक्षेपित होकर चलना स्टार्ट कर देगी, ऐसे ऐसे चलेगी। अब पोल की तरफ हम बात करते हैं। तो देखिए पोल जो हाई प्रेशर होता है वहां पे, और ये 60 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो पौने क्या होगा, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो ये क्या होगा, दाहिनी ओर अपना मूल दिशा से विक्षेपित हो जाएगा, भटक जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरह से इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। इस प्रकार से यहां देखिए, तो ये पौने जो होती है इस डायरेक्शन से हाई टू लो चलना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, लेकिन वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इसका डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा, इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस एरियाज में जो पौने होती है उसको हम पछुआ पौने कहते हैं, यानी कि वेस्टर्लीज विंड हो गया, इसका भी हो गया 30 से 35 डिग्री, तो ये हो गया आपका इस तरफ से, तो ये पछुआ पौने हो गया, यानी कि वेस्टर्लीज विंड हो गया। ये हो गया ध्रुवीय पवन, यानी कि पोलर विंड हो गया। ये हो गया आपका ध्रुवीय पवन, यानी कि पोलर विंड हो गया। तो चलिए, अब ये तो हम पूरे पृथ्वी पे 3 प्रकार से परमानेंट विंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी क्या का गुण या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक के रूप में हम, यानी कि हम सनमार्गी पौने का कैरेक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्या होगा, सनमार्गी पवन। तो सनमार्गी पवन में पहला कैरेक्टर क्या होगा, यानी कि डायरेक्शन इसका ले लेते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में एक थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं कि सपोज कीजिए कि ये देखिए डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है पवनों को, इस तरह से देखिएगा। तो ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ हो गया, ये हो गया ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट। तो हम सनमार्गी पौने की बात करते हैं, तो इस पौने यानी कि ट्रेड विंड्स, तो इस ट्रेड विंड्स को, यानी कि इस ट्रेड विंड्स को आप उठाकर इस विंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिए, तो यानी कि इस तरह से पौने चलेगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गया, यानी कि ये एरो के साइन है इस तरफ की ओर बढ़ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट से ये क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ चल रही है। अब दूसरा क्या होता है कि ये पौने इतने शुष्क, इतने गर्म होते हैं कि जिस महाद्वीप में चलते हैं, यानी कंटिनेंट में चलते हैं, वहां पे बारिश नहीं कराते हैं, परंतु अगर वो महासागर से होकर गुजरती है तो वो क्या करती है कि महासागरों से आर्द्रता ग्रहण करके और पूरे पूर्वी कंटिनेंट्स जितने भी इस अक्षांश की बात कर रहे हैं, यानी कि 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में जो कंटिनेंट होता है उसके पूर्वी दिशा में खूब बारिश कराती है। और यही कारण है कि पश्चिमी एरिया, जिस अक्षांश की पश्चिमी एरियाज में मरुस्थल यानी कि डेजर्ट का निर्माण हो चुका है, और इसी तरह से हमारी बारिश वहां पे नहीं हो पाती है, इसलिए डेजर्ट का रूप ले लिया है। तो पहला, दूसरा इसका ये क्या हो गया कैरेक्टर,
यानी कि जिस क्षेत्र में ये पौने जाती है, यानी कि महासागर से होकर, या उस क्षेत्र में यानी पूर्वी कंटिनेंट्स में बारिश कराती है, तो वर्षा महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा। और सी हम देखते हैं कि ये क्या होता है कि यही पौने जो होती है वो हिंद महासागर से होकर गुजरती है, तो भारत की यानी कि एशिया की मानसून में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये पौने। तो तीसरा हो गया कि मानसून को जन्म देती है, मानसून का जन्म। और डी क्या होता है कि जब ये पौने विषुवत रेखा के निकट जब आपस में मिलती है, तो वहां पे ITCZ यानी अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का निर्माण करती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का ये निर्माण करती है, यानी कि ITCZ यानी कि अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ये निर्माण करती है। और इसका 5वां कैरेक्टर होता है कि शीत ऋतु में ज्यादा स्पीड होती है, ग्रीष्म ऋतु में उसके तुलनात्मक रूप से कम होती है, यानी कि शीत ऋतु में जो पौने की जो गति होगी वो तेज होगी और ग्रीष्म ऋतु में कम होगा इसके कंपैरेटिवली। तो पौने की गति जो होगी शीत ऋतु में क्या होगा, पौने स्पीड होंगे, और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा स्लो हो गया। तो हम इस सन्मार्गी पौने के बारे में चर्चा कर चुके। अब हम देखते हैं पछुआ पौने की कैरेक्टर और किस रूप से इसकी डायरेक्शन होती है। तो पछुआ पौने के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा पौने जो होगी वो होगा पछुआ पौने, यानी कि ये देखिए दूसरा पछुआ पौने यानी कि वेस्टर्लीज विंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला इसका आप देख लीजिए कि डायरेक्शन क्या होगा। ए में डायरेक्शन, तो आप सीधी से उठाकर ये पौने को उठाकर इस क्षेत्र में डाल दीजिए। तो इस क्षेत्र में आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन अब इस तरह से हो जाएगी, यानी कि इसको इस पौने को उठाकर, सपोज कोई भी पौने को आप उठाकर, हम ये पौने को उठाकर यहाँ पे ड्रॉ किए, तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे पौने का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया वेस्ट, साउथ वेस्ट से क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई। और दूसरा कैरेक्टर इसका क्या होती है, तो ये भी पौने जो होती है वो उष्ण से यानी गर्म क्षेत्र से, वो गर्म अक्षांश से वो ठंडी अक्षांश की ओर बहती है। तो ये भी क्या होती है कि जिस महाद्वीप में जहां जहां ये जाती है उस महाद्वीप में वर्ष भर वर्षा कराती है। यही कारण है कि ये पश्चिमी यूरोप, कनाडा, पश्चिमी कनाडा और इन सारे तमाम क्षेत्रों में ये वर्ष भर बारिश कराती है। तो दूसरा कैरेक्टर के रूप में क्या हो गया कि ये पश्चिमी एरियाज में हो गया कि इस अक्षांश की पश्चिमी एरिया, पश्चिमी क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा कराती है। यही इसका कैरेक्टर है। और हम पोलर विंड्स के बारे में बात करेंगे तीसरा। तो तीसरा विंड्स क्या हो गया, यानी कि ध्रुवीय पवन हो गया। तो तीसरा विंड्स क्या होंगे आपका, तीसरा ध्रुवीय पवने। तो ये क्या होती है कि पहले इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन में क्या होगा कि इस पौने को उठाकर यहां पे डाल दीजिए, तो ये पौने का डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट से ये हो जाएगा साउथ वेस्ट तक हो जाएगा। और साउथ वेस्ट तक होने के बाद इसकी कैरेक्टर क्या होगी, दूसरा इसकी कैरेक्टर में क्या होती है कि ये पौने
ध्रुवीय उच्च वायु दाब यानी कि हाई प्रेशर से आती है तो इतनी ठंडी होती है, इतनी ठंडी होने के बावजूद वो वर्षा नहीं कराती है, क्योंकि वो जो धरातल यानी कंटिनेंट पे जो चलती है तो आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती। और जब आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाएगी तो क्या होगा कि उस क्षेत्र में यानी कि उस अक्षांश उस लैटिट्यूड में वर्षा नहीं कराएगी। इसलिए यहाँ पे एरियाज में इसका कैरेक्टर यानी कि वर्षा नहीं कराएगी, नहीं कराती है। तो अब सारे विंड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्योंकि लोकल विंड्स के बारे में हमको डिस्कस करने में टाइम थोड़ा लगेगा तो वो क्या होगा कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगी, और जितनी भी हमारे फॉलोअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो हमें और जिस रूप से नियमित रूप से वो हमें मेरे पास क्वेश्चन भेज रहे हैं, क्वेश्चन का आंसरिंग लिख रहे हैं, उनका प्रयास बहुत बेटर रहना है। और इसी तरह से अगर प्रयास करते रहेंगे तो आपकी लेखन शैली में उच्च कोटि की गुणवत्ता आ जाएगी और नंबर उठने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन एक चीज मैं जाते जाते और बता देना चाहता हूं इस वीडियो में, क्योंकि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो वहां पे जब इस राइटिंग स्किल कर रहे हैं यानी कि लिख रहे हैं वहां पे फिगर आप जरूर मेंशन करें, क्योंकि जब फिगर आप मेंशन कर देते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि इसका मैथमेटिक्स रूप से ये उस तरह से आपका नंबर मिलता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा हम चलते हैं कि प्रैक्टिस के रूप में एक क्वेश्चन कैसे दे देते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दे देते हैं कि आज का वीडियो में क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम पौने पढ़े हुए हैं तो पौने के बारे में हम एक क्वेश्चन देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि पवन धरातल पर अस्थाई रूप से कितने प्रकार से चलती है तथा मानवीय हस्तक्षेप से किस प्रकार से सूक्ष्म रूप से किस प्रकार से प्रभावित किया है। ये आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो आप जीएस लेवल और ऑप्शनल लेवल के बच्चे लोग भी इसको करेंगे, क्योंकि इसी तरह टाइप से अगर प्रैक्टिस किया रहेगा तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आप अच्छे से फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो ये लिखिएगा 200 से 250 वर्ड के बीच में लिखेंगे। तो अब इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू बनाए रखेंगे और थैंक यू, धन्यवाद।